में थे। 1941 की बात बता रहे हैं। उन दिनों स्वतंत्रता संग्राम बहुत चरम सीमा पर था। हमारे फादर एलआईसी में थे। उनको वो कांग्रेस का काम करते थे। हमारे भाई भी कांग्रेस के कार्य कार्यकर्ता थे, स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेते थे। इस तरह हमारा परिवार जो है वो बहुत उससे अफेक्टेड हो गया। हमारे बाबूजी को नौकरी से निकाल दिया गया, देशद्रोही कह के हो कि तुम देशद्रोही हो, इसलिए उनको निकाल दिया गया। अब खाने के लाले पड़ गए। लोग खाना कैसे खाए हैं। उन दिनों में मुश्किल से 2.5-3 साल की रही होंगी, हमको याद है। लेकिन मेरी माँ बहुत विदुषी महिला थी। मेरे फादर बोले कि आप पैसा कहाँ से आएगा। पहले लोग किसी से मांगता नहीं था। परिवार में सब लोग सम्मिलित रहते थे ज़रूर, लेकिन फिनेंशियल पोजीशन किसी का डवाडोल हो तो कोई किसी को बताता नहीं था। उसमें इज्जत की बात होती थी। घर में कोई पुलिस में है, कोई कांग्रेस में है, तो सब अपनी अपनी प्राइवेसी रखता था। इसलिए कि अगर प्राइवेसी नहीं रखेगा तो कौन जासूस किसकी बात कहाँ पहुँचा देगा, ये कहना मुश्किल था। खैर, तो आप खाना पीना कहाँ से हो। मेरी माँ के पास जेवरात थे, उन्हीं को बंधक रख के पैसा आता था और उसी से चावल दाल खरीदा जाता था, जिससे हम लोग को खाना मिलता था। मैं तो बहुत छोटी थी, लेकिन मेरे भाई जो हमसे 4 साल बड़े थे, वो एक दिन की बात है कि हम लोग सोए हुए थे। खटखट की आवाज़ हुई तो मेरी नींद खुली। और रूम के सामने ठीक आंगन था, आंगन के बाद चौका था। तो देखे कि मेरे भाई जो है सो चौका में बैठे हैं। वहाँ खाने के लिए कुछ नहीं था, जाड़ा का दिन था। चाव भात जो बना था उसका माड़ था, माड़ जम गया था दही की तरह। तो वो माड़ काट काट के खा रहे थे। वो दिन हमको अभी भी याद है। और वो दिन याद है, उसका ऐसा असर हम पर पड़ा कि हमको जो भी, मैं सर्विस होल्डर थी, मैं हमको जो भी सैलरी मिला सबसे पहले हम राशन लाते हैं। हाँ, घर में राशन दे देते हैं, उसके बाद जो पैसा बचा उसमें और खर्च होता है। खैर, ये तो इधर की बात है, छोड़िए। तो उन दिनों खाने की बहुत दिक्कत थी। जब जेवरात ख़त्म हो गए तब क्या हो, ये तो बहुत दिनों तक चला। 1942 की बात है कि तब पैसा कहाँ से आया, तो मुग़ल देता था। मुग़ल पठान की तरह रहता था, लंबा चौड़ा पठान सूट पहनता था, कमीज लंबा और बड़ा सा जूता सलवार, उसकी दाढ़ी भूरी रहती थी। तो वो पैसा देता ज़रूर था, लेकिन किसी घर पर मांगने नहीं आता था। इतना बड़े आदमी होता था वो लोग। अगर मेरा घर रोड के दक्षिण है तो वो उत्तर की ओर से घूम के एक बार घूम जाता था, उसका ड्यू डेट होता था तब। लेकिन रिमाइंड करने के लिए घर पर नहीं आता था। लोग खिड़की से देखते थे कि पठान आए हैं। तो जब हम बचपन में सुनते थे पठान, तो देखे कि अरे बाप, लंबा चौड़ा आदमी, उसकी दाढ़ी ये एकदम ये भूरे रंग की लंबी सी, और वो घूम रहा। 2-2 बार चक्कर लगाने के बाद चला जाता था, बहुत तेज घूमता था। इस तरह किसी तरह जो है सो दिन बिता गया। एक दिन 1942 की बात है, 9 अगस्त के दिन सब लोग कहीं भागा जा रहा था, दौड़ा जा रहा था। तो मेरी माँ भी मेरी उंगली पकड़ के और फ्रेजर रोड की तरफ ले गई। मेरे भैया जो ये हो गए, शहीद हो गए, शहीद स्मारक में जो लगा है उसमें उनका भी सेकंड स्थान था।
वो जहाँ ठहरे थे वहाँ से निकलने में उनको 2 मिनट देर हो गई। तब तक वो लोग वहाँ पहुँच चुका था, उनकी जगह किसी और को रखा गया। और पहुँच के जो पहला आदमी था वो तो सेक्रेटेरिएट पर झंडा फहरा तो दिया, लेकिन इतनी गोली चली कि आम जनता उस पर जो है सो घायल हो गई। जब तक हम लोग फ्रेजर रोड पर पहुँचे तो देखे उधर से लाश आ रही है। मेरी माँ इतनी हिम्मती थी कि वो सब लाश का, कोई ठेला पर था, कोई साइड रिक्शा पर था, और सब इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय बोलते हुए बोली लड़खड़ा रही थी। कोई मर रहा था, कोई बेहोश हो रहा था और उधर से पास कर रहा था। मेरी माँ आगे बढ़ के सबका मुंह उड़ाड़ के देखती थी, तो हमको नहीं समझ में आया क्यों देखती हैं। वो तो भैया को खोज रही थी कि इसमें मेरा बेटा भी होगा। खैर, जब सब लाश चली गई, वहाँ एक बहुत बड़ा महल था, वहाँ बार बार लोग जो है सो अंदर घुसा देता था। मेरी माँ बार बार निकल जाती थी, सारी कांचल फाड़ी, उसको बाहर नल था उसमें भिंगाई और सबको पानी पिलाती थी और सबका मुंह देखती थी। उसमें भैया मेरे नज़र नहीं आए। माँ मायूस के चली आई। उतनी भीड़ में सबको देखना तो संभव नहीं था। वो समझी कि हम नहीं देख सके, तो फिर हम लोग घर चले आए। वो रो नहीं रही थी, लेकिन बहुत उदास थी, बैठी हुई थी। खाना वाना तो खैर नहीं बना था, जो घर में थोड़ा बहुत था हम लोग को खिला दिया गया। थके हुए थे, हम तो सो गए। उसके बाद जब रात बीत गई तो हमारे भैया आए, बोले कि बहुत अफसोस है कि हम उसमें शामिल नहीं हो सके। हम जहाँ ठहरे थे वहाँ 2 मिनट की देर हो गई, उठने में हमको नींद आ गई थी, देर हो गई, इसलिए हम समय पर पहुँच नहीं सके। तो ये पहले का जुनून था कि लोग आज़ादी के लिए अपनी जान देने को तैयार रहते थे, और अगर उसमें वो वंचित हो जाते तो उनको दुख होता था। और एक आज का समय है जो दूसरे की चीज़ को हड़पने के लिए लोगों की जान ले रहा। इसमें मानसिकता की क्या कमी हो गई, ये तो सब विदित है। अभी हर चीज़ का दाम आकाश छू रहा है और सोना इतना महंगा हो गया है कि लूटपाट साधारण बात हो गई है। और सोनार अपना माथा पकड़ के उस बिजनेस को बंद करने पर तुला हुआ है। तो ये तो हुई 1942 की बात। हम लोग को 6 महीना से ज़्यादा किसी मकान मालिक को रहने नहीं, कोई मकान मालिक रहने नहीं देता था, निकाल देता था, कहा मेरा मकान खाली कीजिए, आप लोग देशद्रोही हैं। फिर वहाँ से सामान लदाता था बैलगाड़ी पर और फिर जो है सो दूसरा मकान खोजा जाता था। इस तरह एक मकान से दूसरे मकान हम लोग हर 6 महीना पर हम लोगों का बदलता रहता था, लेकिन काम बंद नहीं होता था। तो एक बार की बात है कि सदाकत आश्रम के बहुत से लोग थे जिनको खाना नहीं मिल रहा था, कैसे खाते। मेरी माँ बोली कि अगर बर्तन आ जाए तो हम खाना बना दें और लोगों को खिला दें। मेरे पिताजी बिगाड़ गए कि अब आप होटल खोलिएगा। बोले नहीं, होटल की बात नहीं है, इसमें सबकी भलाई है। हम बारी बारी से लोगों को खाना खिला देंगे, बारी बारी से 1-2 आदमी आएगा, खा के चला जाएगा। इस तरह सैकड़ों आदमी का खाना माँ बना देती थी। और वो बर्तन कहाँ से आया, तो वो सदाकत आश्रम से आया, विद्यापीठ से। विद्यापीठ के जो थे प्रिंसिपल, उनका नाम नसनी प्रसाद सिंह था। वो बर्तन रिसीव करा के दे दिए और वो बर्तन यहाँ आ गया। खैर, जब आज़ादी मिल गई उसके बाद वो बर्तन जो है सो लेने आया। वो आदमी, उसका नाम अमरनाथ था, वो वहाँ का चपरासी था। माँ बोले कि लिस्ट बनाओ, तो लिस्ट बनाया और कहा, माँ बोली इसमें लिखो कि पाया, और दस्तखत करवाई, डेट लिखवाई। पहले एक बक्सा होता था जिसको कैश बकस कहा जाता था,
वो कैश वैकेश जो है वो चारों तरफ से खल होता था और बीच पे एक ट्रे होता था। ट्रे उठाने के बाद अंदर खाली रहता था, उसमें रुपया रखा जाता था और जो खाना था उसमें एक रेज की माने चवन्नी अठन्नी दुअन्नी इकन्नी एक नया पैसा ये सब रखा जाता था। माँ उस पुर्जा को अंदर वाले ये में रख दी। जब आज़ादी मिल गई तब हमारे भैया को एमएलए के लिए टिकट मिल रहा था। तब हुआ कि अनंतनाथ वर्मा तो यहाँ का पूरा बर्तन खा गए। अब वह बेचारे बहुत परेशान हो गए कि अब हम क्या बोलने के लिए तो मेरे पास कुछ नहीं है, बर्तन तो लौट गया। मेरे भाई कम बोलते थे, आके चुपचाप बैठ गए। मेरी माँ समझ गई कोई प्रॉब्लम हो गया है, तो वो पूछी कि कहाँ भेलो तेरा, तो बोले कि देखा ना तू बर्तन तो लौटा दे ला। वो लोग ऐसे कि हमारा बर्तन यही है। बोले कि घबरा के बाद तो है। वो पुर्जा निकाली और वो दी जो रिसीव किया था, ये देखो ये रिसीव किया हुआ रसीद है। तो इस तरह उससे मुक्ति मिली। खैर ये हुआ। उसके बाद फिर दिल्ली गए। दिल्ली जाने के बाद उनको जो है सो एक और थे मुजफ्फरपुर के, उनका नाम लेना गलत बात है, अब तो वो है भी नहीं, लेकिन वो समय मिनिस्टर, वो एमएलए तो थे ही, मिनिस्टर भी थे। तो वो पेपर में निकलवा दिए कि अनंतनाथ वर्मा जो है सो सदाकत आश्रम का 1 लाख रुपया जो है सो खा गए। आज जिस रोज़ टिकट मिल रहा था उसी रोज़ वो पेपर में आए, जिसके कारण उनको टिकट नहीं मिल सका। वो तो झूठी खबर थी, वो बात गलत नहीं था। बात था कि अमरनाथ जो था वो भी अमरनाथ वर्मा था, वो ले जा रहा था बैंक रुपया जमा करने के लिए, तो उसका लुटा गया। उसको आके रिपोर्ट भी किया, तो इस बात को अमरनाथ नहीं अनंतनाथ के नाम से उसको जो है सो अफवाह फैला दिया गया, जिससे कि उनको टिकट नहीं मिली। तो ये सब बचपन की बात हमको अभी भी याद है। उसके पहले की बात भी याद है कि जब हम लोग थे उस समय हम मुश्किल से 5 साल के रहे होंगे। बड़ा सा फ्रॉक रहता था, जैसे अभी मैक्सी होता है, और उसमें चून रहता था कमर से नीचे, और एक बड़ा सा पैंट रहता था। उसमें लोग साइक्लो स्टाइल करके कागज़ आधा पैंट के नीचे आधा पैंट के ऊपर, चूँकि फ्रॉक खूब घेरा था इसलिए समझ में नहीं आता था। दौड़े हुए जाते थे, मुसल्लपुर हाट में उस समय रहते थे, और जाके एक प्याज का मचान था जिसको उस समय नहीं समझते थे कोई छत है, उस पर रखना रहता था। उस पर जाके रख देते थे और उस पर खूब झूला झूलते थे। जो उसके बाद उतर के चले आते थे। कोई हम लोग को कोई पुलिस पकड़ती नहीं थी, कैसे पकड़ती, बच्चा थे और खेलते कूदते चले जाते थे। तो इस तरह छोटे बच्चे होने के बाद भी हम लोग इसका काम बहुत बाखूबी से किया। एक रोज़ पुलिस आ गई तो घर में साइक्लो स्टाइल मशीन था, और रात के 2 या 3 बजे होंगे, 2 बजे होंगे। उस समय चारों तरफ से पुलिस घेर लिया मकान। मेरी बड़ी बहन थी जो बहुत होशियार थी, हम लोग तो छोटे थे। वो क्या, घर में पहले कुआं हुआ करता था, कल नल नहीं रहता था सब मकान में, कुआं का पानी ही लोग इस्तेमाल करता था, पीने के लिए नल का पानी बाहर से आता था। तो और पहनने में घर में लोग खड़ाऊ पहनता था। हमारे फादर का बेडरूम ऊपर था। मेरी बहन बोली कि आप खड़ाऊ को आवाज़ करते हुए उतरिए, तब तक हम उस साइक्लो स्टाइल मशीन को कुआं में गिरा देते हैं। कुआं में बाल्टी में पत्थर रख के, और कुआं में गिराने से भड़क से तो आवाज़ होगा, तो आवाज़ तो हुआ, लेकिन चूँकि इतनी पुलिस थी उन लोग की आवाज़ भी कम नहीं थी, लेकिन उसमें भी वो आवाज़ जो है गुंजित हुआ।
पूछा कि वर्मा जी आपके यहाँ आवाज़ क्या हुआ? बोला मेरे यहाँ तो कोई आवाज़ नहीं हुआ, हो सकता है कहीं और हुआ हो, फायरिंग हुई हो। खैर चारों तरफ पुलिस देखी, कहीं कुछ मिला नहीं। इत्तेफाक था कि जब कुआं में टॉर्च दिखा तो टॉर्च उनका जो है सो बैटरी फेल कर गया और कुआं का पानी जो ऊपर नीचे हो रहा था दिखाई नहीं दिया। इस तरह उस रोज़ पुलिस से लोग बच गया, भगवान की दया। तो ये सब देखे हुए हैं, बहुत ज़िंदगी का अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, इसलिए अभी भी बहुत सिंपल ढंग से रहने की कोशिश करते हैं और कोशिश करते हैं कि बच्चे पढ़ लिख के अपने पैर पर खड़े हो जाए, जिससे कि उनको खाने पीने की दिक्कत नहीं